हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटोरियल वोकेबलरी। दरअसल ये इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम डेली जो वेरियस न्यूज़पेपर होते हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के अलावा काफ़ी सारे इडियम्स, फ्रेजेस और इसी के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज मैंने द हिंदू का जो एडिटोरियल था 17 अप्रैल का, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स उठाए हैं। तो चलिए हम उन्हें स्टार्ट करते हैं, हम उन्हें देखते हैं। जो पहला वर्ड है वो है ल्यूक्रेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे रही हो। हिंदी मीनिंग हो गया इसका लाभदायक। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है द न्यू प्रोडक्शन मेथड इज़ ल्यूक्रेटिव फॉर द कंपनी, मतलब कि कंपनी ने जो नई प्रोडक्शन मेथड को अडॉप्ट किया है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, मतलब उससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ओके, इसके जो सिनोनिमस है वो हो गए प्रॉफिटेबल, मनी मेकिंग, गेनफुल, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू सेंड टू समवन, मतलब जब आप किसी को कोई अमाउंट या फिर कोई मनी भेजते हैं तो उस मनी को हम कहते हैं रेमिटेंस। वैसे ये वर्ड अधिकतर तब यूज़ होता है जब आप अपने घर पर, जैसे कि आप यदि कहीं बाहर काम कर रहे हो और फिर आप वहाँ से आपके जो पैसे हैं आप उसे आपके घर वाले को भेजते हो, तो उस केस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो हो गया भेजा गया धन। इसका एग्जाम्पल है ही सेंड अ बिग रेमिटेंस टू हिज फैमिली एवरी मंथ, मतलब कि वो हर महीने अपनी फैमिली को एक बिग रेमिटेंस, एक बहुत बड़ी धनराशि सेंड करता है। इसके जो सिनोनिमस है वो है कंपनसेशन, कंसिडरेशन, पेमेंट, रेम्यूनरेशन, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है, मतलब एसिमिलेशन एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में जाके मिलती है या फिर उसका पार्ट बन जाती है तो उस केस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एसिमिलेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है मिलना या फिर मिलाना। एग्जाम्पल हो गया एसिमिलेशन इनटू अ न्यू कल्चर इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन, मतलब किसी के लिए भी एक नए कल्चर में ढलना इतना आसान नहीं होता है। इसके जो सिनोनिमस है वो है इंटीग्रेशन, एब्सॉर्प्शन, एडजस्टमेंट, एडॉप्शन, एडॉप्शन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सकर। सकर मतलब अ हेल्प गिवन टू समवन, मतलब कि सहायता। सहायता को हम बोलते हैं सकर। इसका एग्जाम्पल है वी शुड गिव सकर टू पीपुल हु आर इन नीड, मतलब हमें उन लोगों को सहायता देनी चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सिनोनिमस हो गया रिलीफ, एड, सपोर्ट, हेल्प, केयर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं या फिर किसी चीज़ को विकसित करते हैं या फिर विकसित करने में मदद करते हैं तो उस केस में हम जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो है नर्चर। इसका एग्जाम्पल है द कंट्री इज़ ट्राइंग टू नर्चर इट्स रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज़, मतलब जो देश है वह उसके जो रिलेशन है दूसरी देशों के साथ में उसे और विकसित करने की कोशिश कर रहा है, उसको और बढ़ावा देगा, उसे और ग्रो करेगा। इसके जो सिनोनिमस हैं वो है कल्टीवेट, इनकरेज करना, फोस्टर करना, नरिश करना, प्रमोट करना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योरेंस, जो कि एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है अनइंटरप्टेड और लास्टिंग लॉन्ग। इसका हिंदी मीनिंग होगा धैर्य। एग्जाम्पल है द एंड्योरेंस ऑफ हर लव फॉर हिज हस्बैंड इज नॉट अरेस्टेड इवन बाय हिज डेथ। ओके, सिनोनिमस हो गए कॉन्टिन्यूएंस, कॉन्टिन्यूटी, ड्यूरेबिलिटी, परसिस्टेंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है रिपाट्रिएट, जो कि एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग समवन बैक। अब देखिए ये जो वर्ड है रिपाट्रिएट, इसका जो यूज़ है वो दोनों केस में होता है। जब हम किसी को बाहर से लाते हैं तो भी वहाँ इस वर्ड का यूज़ होता है।
इसी के अलावा जब हम किसी को उनके देश भेजते हैं तो उस केस में भी इस जो वर्ड का यूज़ होता है। अभी मैंने लिखा है टू ब्रिंग समवन बैक। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट रिपाट्रिएटेड सम पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज। सिनोनिमस होगा इसके एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, रिसीव करना, टेक इन करना। नेक्स्ट वर्ड है इवैक्यूएट करना, जो कि एक वर्ब है। टू मूव, इसका मीनिंग हो गया टू मूव पीपुल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू अ सेफ प्लेस। मीनिंग इन हिंदी खाली करना। एग्जाम्पल है द इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैव इवैक्यूएटेड मैनी पीपुल फ्रॉम द रीजन डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लड। मतलब जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स है उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बाहर निकाला उस रीजन से जो कि बाढ़ से प्रभावित है। सिनोनिमस है क्लियर, एम्प्टी, वैकेट, वॉइड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है डोएबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है विच कैन बी अचीव्ड और परफॉर्म्ड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे हम अचीव कर सकते हैं या फिर हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। मीनिंग हिंदी में हो गया इसका संभव। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोजेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट डोएबल। ओके, यहाँ एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर दरअसल नॉट नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा, द प्रोजेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट बट डोएबल। मतलब प्रोजेक्ट डिफ़िकल्ट है बट संभव है। सिनोनिमस है अचीवेबल, अटेनेबल, फिजिबल, पॉसिबल, वायबल। नेक्स्ट वर्ड है कोहोर्ट। कोहोर्ट एक नाउन है। इसका मतलब अ पर्सन हु इज़ इन कंपनी ऑफ अनदर। सिंपल सा मतलब होता है इसका साथी। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड बिहेव वेल विथ योर कोहोर्ट्स। मतलब तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इसके जो सिनोनिमस हो गए वो है एसोसिएट, कंपेनियन, कॉमरेड, फेलो, होबनुबर या फिर हुबनुबर। ओके, तो बस इतना ही था। ये दरअसल 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स थे जो कि मैंने आज के द हिंदू के एडिटोरियल से लिए थे। आई होप आपको यह काफ़ी अच्छे लगेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही काफ़ी यूज़फुल कंटेंट और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।